आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, इससे नीट और जेई में भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि जो एन होता है, रेट लॉ में जो एन होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिए कि ए और बी रिएक्शन है। सपोज जब हमारा टाइम 0 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C नॉट है, और जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो इसका कंसंट्रेशन अभी कितना 0। जब हमारा टाइम t सेकेंड है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो हुआ रिएक्टेंट का वो Ct हुआ, और सपोज इसका मान लेते हैं x हुआ। अगर रेट लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, जैसा कि आपको पता है कि रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dA/dt भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक रेट लॉ और हम लोग जानते हैं, कौन सा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n, या रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और कंसंट्रेशन कितना a का और टू द पावर कितना n। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन a का है तो कंसंट्रेशन a लिखें या कंसंट्रेशन कितना लिख लें c लिख लें, तो भी बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। क्या हो जाएगा माइनस dC/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ C और टू दी पावर कितना 1। n का वैल्यू हमारा 1 है, यहाँ पर आप n के जगह पर 1 रख लीजिएगा। n का वैल्यू हमारा 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसे हम लोग क्या लिख लें, माइनस dC कंसंट्रेशन वाला, और यहाँ पर C नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू k dt। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि dt जो है dt, उसको खत्म करने के लिए क्या लगा लें, इंटीग्रेशन लगा लें बोथ साइड। ठीक, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेने आना चाहिए। जब हमारा टाइम बेटा 0 है, जब हमारा टाइम अगर 0 है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है C नॉट है। जब हमारा टाइम t सेकेंड पर पहुँचा तो यहाँ कंसंट्रेशन कितना हुआ Ct हुआ। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं 1/x का तो ln x होता है, तो यहाँ पर ln अगर c है तो ln c हो जाएगा। c इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ये कहाँ से कहाँ तक लेना है, C नॉट से Ct तक, और नेगेटिव साइन लगा रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा k, और यहाँ पर t हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो इसका वैल्यू आप देखिए कैसे पुट करेंगे। ये माइनस तो बाहर रहेगा ln Ct और माइनस ln C नॉट। बोलो इतना समझ में आया, इज इक्वल टू kt। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। इधर बेटा ये हम लोग का इक्वेशन आया है, अब नेगेटिव साइन वाले को उधर डाल दे, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln Ct माइनस ln C नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, यानी ln Ct इज इक्वल टू कितना माइनस kt प्लस ln C नॉट। ये भी एक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ln कहने का मतलब कि इसका बेस e है, अगर इसे आप लॉग में कन्वर्ट करिएगा तो माइनस 2.303 लॉग यहाँ पर बेस 10 हो जाता है। यानी कि अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग Ct और कितने का मल्टीप्लाई कर दें 2.303 का इज इक्वल टू माइनस kt प्लस 2.303 और log C नॉट। यहाँ log कहने का मतलब बेस कितना है हमारा 10 है, यानी Ct log बेस 10 Ct इज इक्वल टू कितना माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log C नॉट 10। बोलो इतना समझ में आया। अरे दोनों साइड हमने क्या किया कि 2.303 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन आया, ये हमारा इक्वेशन आया। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। अब y के जगह पर क्या है हमारा log ct, और ये क्या है हमारा m के जगह पर है, और t क्या है x है। यानी कि अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं तो ये x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे टाइम, और y वाले के जगह पर क्या लिख देंगे log 10 बेस 10 और यहाँ पर ct। यहाँ पर देखो बेटा ये वाला जो आप माइनस वाला देख रहे हैं ये इतना स्लोप हो जाएगा, यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे आएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा log बेस 10 c नॉट, और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। ये log बेस 10 और ct log बेस 10 का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये बात ध्यान रखें। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसके वाले का भी। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पर जो log बेस 10 ct लिए हैं वो सिर्फ यहाँ पर ln ct हो जाएगा और नीचे टाइम रहेगा, यानी इसका भी ग्राफ इसी तरह आएगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे एक बार बेटा आप ये ध्यान दीजिए कि ln ct मतलब जब बेस e है और बेस 10 है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दे कि अगर ln ct इजकल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट, यानी ये भी किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का ही इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का। अगर log दे दे log बेस 10 ct लिख दे और यहाँ पर माइनस kt, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2.303 और प्लस log बेस 10 c नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ का बेटा स्लोप का बात करें कि सर इसमें बताइए कि स्लोप कितना है, तो इसमें स्लोप है माइनस के, और सर इसमें स्लोप कितना है, तो बेटा इसमें जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। इसका सर ग्राफ ड्रॉ करिए, तो इसका भी बेटा ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाएगा। कैसा, यहाँ पर क्या है हमारा टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर जो y एक्सिस है ये लिखेंगे ln ct, और इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम हो जाएगा, और यहाँ वाले का ग्राफ क्या हो जाएगा log बेस 10 ct। दोनों का ग्राफ देखिए एक ही जैसा होगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा और इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इस वाले का स्लोप ये रहेगा और इस वाले का स्लोप ये रहेगा। बोलो नहीं समझ में आया, ये दोनों में अंतर आप समझ में आया। इस वाले में सब वही रहेगा, इसमें ln कहने का मतलब बेस e है और इसमें log कहने का मतलब बेस 10 है, और ये 2.303 नीचे आ जाता है, बाकी इक्वेशन सब यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे बेटा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ हम लोग देखे थे, सेम वैसा ही है। यहाँ पर हाफ लाइफ कहने का मतलब क्या है कि टाइम जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा, 1/2 टाइम हाफ लाइफ हो गया। तो हमारा जो कंसंट्रेशन एट टाइम c है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा C0/2, यानी कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का होता है ln ct इजकल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट। ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ln ct का वैल्यू कितना बेटा C0/2 माइनस के, टाइम के जगह हाफ लाइफ लिख देंगे, इजकल टू ln c नॉट। बोलो कोई तकलीफ इसमें नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ln C0/2 माइनस ln C0 इजकल टू माइनस के हाफ लाइफ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग का कि log m माइनस log n रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे log m/n। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, मैथ वाले तो जानते हैं, बायो वाले को थोड़ा सा परेशानी होगा, तो इसीलिए हम ये लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा ln C0/2 डिवाइडेड बाई C0 इजकल टू माइनस kt, यानी कि ln 1/2 इजकल टू माइनस के हाफ लाइफ है, ये के हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस तो पहले आके खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के हाफ लाइफ, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल बेटा,
ln का वैल्यू 2 का होता है 0.693 इजकल टू के हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ इजकल टू हो जाएगा कितना 0.693 डिवाइडेड बाई के इजकल टू हाफ लाइफ। ये किसके लिए है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। कोई भी डाउट हो तो हम उसे क्लियर कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, देख के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नोट? ठीक है, कह रहा है कि ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं हाफ लाइफ। अगर एन हाफ लाइफ हो, एन हाफ लाइफ हो तो हमारा जो रिमेनिंग सबस्टांस है, रिमेनिंग सबस्टांस कितना बचेगा? रिमेनिंग सबस्टांस कितना बचेगा? एन हाफ लाइफ हुआ तो देखो, अगर हमारा हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ होता है तो जो हमारा रिमेनिंग सबस्टांस होता है A0/2 होता है, और जो डिसोसिएट सबस्टांस होता है वो भी A0/2 होता है। ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग सबस्टांस है, और ये क्या है? डिसोसिएट है। डिसोसिएट कहने का मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट में तैयार हो गया और इतना बचा है। अगर सेकेंड हाफ लाइफ हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A0/4, तो बचेगा कितना? तो हम लोग माइनस कर देंगे, 3A0/4 बचेगा, सॉरी डिसोसिएट हो जाएगा, ये बचेगा। अगर थर्ड हाफ लाइफ हो तो कितना बचेगा? A0/8 बचेगा। ये कितना बचेगा? तो उसको माइनस कर देंगे, यानी कि बचेगा 7A0/8। ये निकाल कैसे रहे हैं? तो A0 माइनस A0/8 कर दिए तो कितना? ये 7A0/8। ठीक है, इतना। यानी कि हम एक नोट में लिख सकते हैं कि रिमेनिंग सबस्टांस इजकल टू A0 1/2 टू द पावर n। ये क्या है? रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग सबस्टांस है। मतलब कि अगर हमारा फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ, ये n, या यहाँ पर आप ऐसे कंफ्यूज होगा P लिख लीजिए। P मतलब हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर फर्स्ट हुआ तो A0/2, सेकेंड हुआ तो 1/2 का स्क्वायर यानी A0/4, अगर थर्ड हुआ तो A0/8। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल आते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ भी पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीन